जब भी फैमिली गैदरिंग्स होती है तो कोर मेमोरीज बनाने के लिए फन एक्टिविटीज प्लान करी जाती है। जॉन की फैमिली ने नटी पटी केव में जाकर केविंग करने का प्लान किया। जॉन एंड उसके ब्रदर जोश ने बचपन में ही काफी सारा टाइम केविंग करते करते गुजारा था, लेकिन नटी पटी केव को विजिट करना उनका फर्स्ट टाइम था। जॉन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिकल स्टूडेंट था और उसके थैंक्स गिविंग ब्रेक के दौरान वो अपने घर आया था। 24 नवंबर को उन्होंने नटी पटी केव को विजिट करने का प्लान किया। नटी पटी केव में डिफिकल्टीज के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, मेज रूम, जहाँ पे पत्थरों के चारों ओर खुले रास्ते एंड सुरंग है, जो उसको काफी आसान बनाते हैं। द योटा कैनल एंड द बर्थ कैनल जैसे एरियाज काफी चैलेंजिंग एरियाज थे। वहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस केवर्स ही जाते थे। नटी पटी केव पहले ही काफी सालों तक बंद रह चुकी थी, क्योंकि वहाँ के चैलेंजिंग एरियाज से काफी सारे केवर्स ट्रैप हो चुके थे। लेकिन तभी वो केव फिर से पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई थी। लेकिन वो चैलेंजिंग एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए अभी न्यू परमिट स्टाइल एंट्री लेनी पड़ती थी। जॉन के भाई जोश ने वो एंट्री ले ली थी। 24 नवंबर 2009 को 11 लोगों का ग्रुप केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकला। जॉन की प्रेग्नेंट वाइफ उसके 1 साल के बच्चे के साथ घर पे ही रही। जॉन एंड जोश दोनों चैलेंजिंग एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो उन्होंने द बर्थ कैनल चूज किया, जो अपने एक लंबे पैसेज एंड अंत में एक टाइट स्क्वीज के लिए जाना जाता। उन दोनों ने केविंग स्टार्ट की। जॉन आगे चल रहा था एंड जोश उसके पीछे चल रहा था। सबसे पहले वो 15 फीट लंबी सुरंग से होकर गुजरे। ये सुरंग 10 फीट तक ऊंचाई एंड गहराइयों में ऊंची नीची होती रही। ये सुरंग में चट्टाना एंड काफी तंग जगह थी, जहां से बाहर निकलने के लिए शरीर को काफी अलग अलग दिशाओं में मोड़ना पड़ता था। ये एरिया को कोर्कस्क्रू एरिया कहा जाता है, जो नटी पटी केव के सबसे चैलेंजिंग एरियाज में से एक थे। ये एरिया को पास करने के लिए शरीर को जबरदस्ती छोटे छोटे होल से खींचना पड़ता था। इस एरिया को कोर्कस्क्रू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एरिया को पास करने वाले लोग काफी छोटे और लचीले थे। इस दौरान उन्होंने शरीर को घबराहट पैदा करने वाले काफी मोड़ अपनाने पड़े थे। उसके बाद का रास्ता 5 फीट ऊपर तक जाता है और फिर सीधा नीचे आता है, और उसके बाद यह रास्ता राइट साइड मोड़ लेता है। तब तक केवर्स ये पॉइंट का इस्तेमाल फिर से मुड़ने के लिए या अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए करते थे। सालों पहले ये कोर्कस्क्रू एरिया में एक 16 साल का बच्चा फंस गया था, जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंच और उसका वजन 63 kg था। रेस्क्यूअर्स को उसको बाहर निकालने में करीब करीब 14 घंटे लगे थे। जो उनको पता था कि फिर से मुड़ के जाना उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक 12 इंच की जगह में था और उसकी हाइट 6 फीट एंड उसका वजन 93 kg था। जॉन लेज एरिया तक पहुंचा और उसने वहां से एक ऊपर की ओर रास्ता जाता हुआ देखा, लेकिन वो रास्ता काफी तंग था। तो उसने किसी भी तरह से अपने आप को खिसकाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि उसके अलावा किसी भी केवर ने ये रास्ता नहीं चुना था। जॉन अपने आप से पूरी तरह से श्योर था कि आगे एक खुली जगह है। उसको लग रहा था कि वो एक बर्थ कैनाल में ही है, जहाँ पे काफी सारे केवर्स अपने आप को स्टक फील कर दे और दूसरी साइड जाके वो फ्री हो जाता है। जैसे ही उसने वो तंग जगह पास की, वो सुरंग की निचली ओर जाता गया। अब वो करीब करीब हैंडस्टैंड की पोजीशन में था और ये सोच रहा था कि वापस कैसे जाया जाए, लेकिन वो धीरे धीरे उल्टा हो रहा था। उसने अपने भाई जोश को आवाज दी कि उसको फॉलो ना करे। अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई कदम उठाना जरूरी था। जॉन के हेडलैम्प ने उसके सामने की ओर फर्श में एक रास्ता दिखाया, जो उसे एक खुली जगह की ओर ले जा सकता था। जॉन ने वो रास्ता चूज करते हुए एक स्लाइड टर्न लिया और अब वो सुरंग के सबसे निचले हिस्से में था। वो रास्ता सिर्फ 18 बाई 10 इंच का था, प्रोबेबली एक लैपटॉप स्क्रीन के बराबर। अब जॉन ने अपने आप को 70 डिग्री एंगल पे पाया था। जॉन ने वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत ट्राई की, लेकिन उसके हाथ एक विकास स्थिति में फंसे हुए थे। जॉन का एक हाथ पत्थर के नीचे तो एक हाथ चेस्ट के नीचे था। जल्दी ही उसे पता चला कि अपने इस प्रयत्न से वो फिर से ऊपर नहीं आ पाएगा, तो उसने अपने भाई जोश को आवाज देना शुरू किया। जोश ने वो आवाज सुनी और वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ता गया, लेकिन जोश ने उस क्विज में सबसे पहले अपने पैर को डाला और फिर अपने मुंह को डाला। जोश ने वहां पे बहुत ही भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि अपने भाई के पैर एक होल में से बाहर आ रहे थे। जोश उस दिशा में आगे बढ़ा जब तक कि वो अपने पैर से जॉन के पैर ना पकड़ सके। जोश अपने पैरों से जॉन के पैरों को ऊपर की ओर खींचने का ट्राई कर रहा था और जॉन भी अपने आप को ऊपर की ओर धक्के दे रहा था, लेकिन काफी नाकाम प्रयत्नों के बाद उन लोगों को पता चला कि ये काफी एक गंभीर समस्या है। आखिरकार वो दोनों एक डिसीजन पे आए
कि जोश को जॉन की हेल्प करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और एक प्रोफेशनल हेल्प बुलानी पड़ेगी, और जॉन को भी जितना हो सके उतना रिलैक्स रहना चाहिए। तो जोश बाहर गया और जॉन काफी समय तक वहां पे पड़ा रहा। असल में जॉन वो सुरंग में इतने नीचे तक पहुंच चुका था कि वहां पे अब सिर्फ हल्की सांसें ही पॉसिबल थी। जॉन के ऊपर आने के प्रयत्नों ने उसे और भी ज्यादा नीचे डाल दिया था, और ग्रेविटी भी टाइम टू टाइम उसे नीचे ले जा रही थी। तब सुजी मेटोला, उसकी फर्स्ट रेस्क्यूअर, 12:30 बजे जॉन के स्थान पर पहुंची। उसका कद 5 फीट 3 इंच था, तो उसने कोर्कस्क्रू एरिया काफी आसानी से पार कर लिया, और प्रिकॉशन के तौर पे उसने अपनी पैरों पे रस्सी बांधी थी, इन केस वो भी वहां पे फंस ना जाए। उसने जॉन की तलाशी ली और उसको बताया कि वो जल्दी ही उसे बाहर निकालने वाले हैं। सुजी ने जॉन के पैरों के चारों ओर वेबिंग स्ट्रैप्स बांधे और उसको ऊपर खींचने के काफी प्रयत्न किए, लेकिन हर बार वो असमर्थ हो रही थी। तभी उसने डिसीजन लिया कि जॉन को बचाने के लिए अब पुलिस सिस्टम की जरूरत होगी। पुलिस सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग ब्रॉक क्लार्क को बाहर निकालने के लिए किया गया था, लेकिन उस वक्त रास्ता बहुत तंग था, तो पुलिस सिस्टम को जॉन के स्थान पर पहुंचने पे काफी टाइम लग रहा था, और पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल होने में भी तकरीबन 1 घंटा लगा था। तब रेस्क्यूअर्स ने उसके साथ काफी बात की ताकि जॉन काम रह सके, लेकिन जॉन को अभी हेलुसिनेशंस आना स्टार्ट हो गए थे और वो अपने पैर जोर जोर से पटक रहा था, जो देखना रेस्क्यूअर्स के लिए काफी भयजनक था। जॉन अपने आप को पूरी तरह से बेबस, थका हुआ एंड हरा हुआ महसूस कर रहा था, और वो क्योंकि हवा भी बहुत गर्म थी और जॉन के पैर बंधे हुए थे, तो ठीक से सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तब रेस्क्यूअर्स ने एक वायर्ड टेलीकॉम सिस्टम अरेंज करके दिया, जिससे कि जॉन अपने फैमिली से बात कर सके। उसकी वाइफ ने जॉन को भरोसा रखने के लिए बोला, और जॉन ने भी बोला कि वो थोड़ी ही देर में उन लोगों के साथ होगा। तब तक रेस्क्यूअर्स ने एक पुलिस सिस्टम अरेंज कर दिया था, और इस बार जॉन को बाहर निकालने के लिए रायन स्टड्स जाने वाले थे। जॉन के पैरों में रस्सियां बंधी हुई थी और उसे असहनीय दर्द हो रहा था, क्योंकि रेस्क्यूअर्स उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और उन लोगों ने भी जॉन को थोड़ा वक्त दिया ताकि वो अपने आप को संभाल सके। आखिरकार वो लोग भी जॉन को धीरे धीरे ऊपर लाने में सक्षम हो रहे थे। रायन का सिर जॉन के पैरों के पास था, और जॉन को इतना ऊपर तक खींचा गया था कि रायन जॉन से आई कांटेक्ट कर सके और एक ट्यूब से उसको गैटोरेट पास कर सके। लेकिन ये प्रयत्न बहुत धीमे धीमे हो रहे थे, और सभी रेस्क्यूअर्स भी बहुत थक चुके थे। रायन एक 12 इंच की टनल में से जॉन को बाहर निकालने की ट्राई कर रहा था, लेकिन जॉन के पैर टनल के उपले हिस्से से टकरा रहे थे, और जॉन अपने पैर को भी नहीं मोड़ पा रहा था, क्योंकि जॉन वहां पे 19 घंटों से फंसा हुआ था और उसके पास अपने पैरों का कोई कंट्रोल नहीं था। और अब रेस्क्यूअर्स भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहे थे कि जॉन को बाहर निकालने के लिए अब उसके पैर काटने पड़ेंगे, क्योंकि उसका वक्त भी अब खत्म होता जा रहा था। फिर रायन अचानक से बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों ओर खून है, क्योंकि पुलिस सिस्टम की जो रोप थी वो टूट गई थी और कार्बिनेट सीधा उसके मुंह पे आगे लगा था। इस वजह से रायन को बहुत चोट लगी थी, और अब उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी था। रायन को बाहर निकाला गया और उसको अस्पताल भेजा गया। फिर रायन के पिताजी देव ने एक ट्राई करने की सोची। पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में फिर से 1 घंटा लगा, और फिर देव ने जॉन के पैर फिर से रस्सी से बांधे। जब तक देव जॉन के साथ थे, तब तक जॉन अपनी ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, लेकिन ये ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जॉन का अपने आप के शरीर को धक्का देना बहुत जरूरी था। जब देव जॉन के पैर बांध रहे थे, तब वो खुद 15 मिनट तक फंस चुके थे। जॉन को बचाने के ये डेस्परेट प्रयास की वजह से उन्होंने अपने आप को भी खतरे में डाल दिया। ये एक निराशाजनक हकीकत थी कि देव ने भी अपने आप को 12 इंच की सुरंग में धकेल दिया था। अब वो थक चुके थे, और उनकी जगह ब्रेंडन कॉल्स ने ली। ब्रेंडन कॉल्स अंदर एक टेलीकॉम सिस्टम लेके आए ताकि वो अपनी वाइफ से बात कर पाए। जॉन की वाइफ ने उसका प्यार एक्सप्रेस किया और उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला। जॉन की वाइफ अभी भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती थी कि वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन ब्रेंडन कॉल्स वो देख पा रहा था जो जॉन की वाइफ नहीं देख पा रही थी। जॉन की ओर से अब कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, और जीवन के भी कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। रायन ने बताया कि जब वो अंदर थे, तब जॉन के घुटे हुए सांसों के आवाज उन्हें सुनाई दे रहे थे, लेकिन रेस्क्यूअर्स को अभी वो भी नहीं सुनाई दे रहे थे। तो उन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल्स को अंदर बुलाया, और 25 नवंबर को 11:56 बजे जॉन को मृत घोषित किया गया। रेस्क्यूअर्स ने अपनी ओर से जॉन को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन जॉन के पास बहुत कम वक्त था।
जॉन ने टोटल 27 आवर्स सर्वाइव किए, जो कि वास्तविक समय से 3 गुना ज्यादा समय है, और एक अद्वितीय साहस का एग्जाम्पल सेट किया।